गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा से मिलना है, कोई रास्ता बतावें। अगर आप रास्ता खोजना चाहते हैं परमात्मा से मिलने का, तो जरूर रास्ता आपको मिलेगा। पर उसके लिए आप रास्ता सही चूज कर रहे हैं या गलत चूज कर रहे हैं। शरखिल रास्ता पर है। हम किसी के घर जाना चाहते हैं, पर किस रास्ते देके हम उनके घर जाएं, ये मुझे नहीं मालूम। तब उस स्थिति में क्या होता है, हम भटकते रहते हैं। जस्ट यही सिचुएशन परमात्मा के खोज में होता है। हमें नहीं मालूम कि जाना कहां है, और हम कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी कुंभ यात्रा में जाते हैं, कभी गंगा स्नान में जाते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं, कभी कथावाचक के प्रवचन में जाते हैं। जहां परमात्मा नहीं रहता है, वो तो परमात्मा का दुकान है, निवास स्थान नहीं है। मेरे स्कूल में एक टीचर थे, डीसी दास। उनका चश्मा जेब में रहता था और वो अपने चश्मा के खोज में पूरे बाजार भटक आते थे, और जब थकते थे मेरे स्कूल में एक टीचर रहते थे, डीसी दास। वो पूरा बाजार चश्मा खो जाते थे, और जब वो थक जाते थे तो वो कुर्सी पे बैठते थे और गलती से उनका हाथ पॉकेट में जाता था और चश्मा मिल जाता था। जस्ट वही बात यहां है। हम कहां कहां नहीं खोजते हैं प्रभु को, परमात्मा को, पर परमात्मा मिलता नहीं है। क्योंकि परमात्मा दूर रहेगा तब तो मिलेगा। परमात्मा तो मेरे साथ है, मेरे साथ हंसता है, मेरे साथ बोलता है, मेरे साथ रोता है। एक पल के लिए भी परमात्मा हमें अकेला नहीं छोड़ता है। और जब हम परमात्मा की खोज में भटकते हैं तो परमात्मा हम पर हंसता है कि मोको कहां खोजे बंदे, मैं तो तेरे साथ, तुम मुझे कहां खोज रहे हो, मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। तू अपने अंतर मन में गोता लगा कर देखो, मैंने कभी तेरा साथ छोड़ा ही नहीं, और तू खोज रहा है मुझे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, जहां मैं हूं ही नहीं, वहां तुम खोज रहे हो। और जहां मैं हूं
वहां तुम नहीं खोज रहे हो। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हंसता हूं, मैं तेरे साथ रोता हूं, हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ रहता हूं। और तुम मुझे मंदिर में खोज रहे हो, कभी मस्जिद में खोज रहे हो, कभी कुंभ स्नान में खोज रहे हो, कभी सत्संग में खोज रहे हो, तो परमात्मा हम पर हंसता है। जिसने परमात्मा को अपने अंदर खोजा उसने परमात्मा को पाया। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे विवेकानंद के गुरु हो रामकृष्ण परमहंस, शवों ने परमात्मा को अपने अंदर खोजा और शवों ने परमात्मा से मुलाकात किया। तो परमात्मा को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को खोजने के लिए अपने अंदर गोता लगाने की जरूरत है। न गंगा नदी में गोता लगाने की जरूरत है, न कुंभ स्नान जाने की जरूरत है। अगर परमात्मा को खोजना चाहते हो तो अपने अंदर गोता लगाओ, अपने आप को खोजो। तुम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ आकृति हो, तुम में ही परमात्मा है। तुम्हें बनाकर परमात्मा कितना खुश हुआ था। जिस दिन तुम्हें परमात्मा ने बनाया था, परमात्मा झूम उठा था। जैसे कोई कलाकार सुंदर कलाकृति बनाकर झूम उठता है, उसी तरह तुम्हें बनाकर परमात्मा झूम उठा था। और तुम परमात्मा को खोज रहे हो। परमात्मा भी क्या समझेगा कि हमने मानव रूपी सर्वोत्तम कलाकृति बनाया। हमने अपेक्षा रखा जो कृति हम रचे हैं वो कृति हमारी कलाकृति मानव भी रच सकता है। हम में से परमात्मा सोचता है कि जितना गुण हम में है उतना ही गुण हमारी कलाकृति में है। परमात्मा आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप भी इतिहास रचो उन्हीं के तरह। और जब आप इतिहास रचते हो तो सबसे ज्यादा परमात्मा खुश होता है। जैसे एक पिता सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब पुत्र उससे आगे निकल जाता है। उसी तरह परमात्मा हमसे ये चाहता है कि हम परमात्मा से आगे निकल जाएं, यश और कीर्ति में। पर परमात्मा सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब हम हर मोर्चे पे फेलियर होते हैं। हमसे ज्यादा परमात्मा रोता है हमारे लिए, पर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और वो अंदर से कहता है एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरा साथ कब छोड़ा? मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, अभी भी मैं तेरे साथ हूं। एक कदम आगे बढ़ाओ, शुरुआत तुम करो, अंत तो हम करेंगे, पर शुरुआत तुम्हें ही करना है। क्योंकि ये पथ भी तुम्हारा है और मंजिल भी तुम्हारा है।
इसीलिए चलना तो तुम्हें ही होगा और मंजिल पाना तो तुम्हें ही होगा। मैं तेरे साथ रहूंगा पर चलना तुम्हें होगा। तो जो परमात्मा को खोजना चाहता है जरूर परमात्मा मिलेंगे, पर रास्ता पता होना चाहिए। यहां तो ज्यादातर आदमी रास्ता ही भटक जाते हैं, पूरी जिंदगी परमात्मा की खोज में व्यतीत कर देते हैं, पर परमात्मा मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत जगह पे खोजते हैं। परमात्मा तो हम ही में है। अगर हम अपने अंदर खोजें तब तो परमात्मा से जरूर मुलाकात होगा। जिस दिन हमारी मुलाकात हमसे हो जाएगी उसी दिन हमारी मुलाकात परमात्मा से हो जाएगा। पर ये बहुत कम लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते रहते हैं। पर जिस दिन तुम अपने आप को खोज लोगे उसी दिन परमात्मा को खोज लोगे। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खोजे तो परमात्मा का उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा और परमात्मा खुश हो जाएगा और उसी दिन तुमसे परमात्मा मुलाकात कर लेंगे। जय हिंद।